हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं। देखो क्या है, द फॉलोइंग इज अ पीडीएफ ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो हमारा जो दिया हुआ है जो है, ये जो फंक्शन है ये क्या है, पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। किसका है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का ये क्या है, फंक्शन है। ऑलरेडी हमें ये क्या है दिया हुआ है। तो ये फंक्शन है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सी डी एफ ऑफ एक्स। अब पी डी एफ दिया है, उसी का हमें क्या करना है, सी डी एफ ऑफ एक्स है। सी डी एफ ऑफ एक्स का क्या करना है, हमें उसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि सी डी एफ क्या होता है। तो देखो बच्चों, सी डी एफ मतलब क्या होता है, सी डी एफ कंटिन्यूस डिफरेंशियल क्या फंक्शन होता है कुछ, तो इज इक्वल टू, इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, कैपिटल एक्स विच इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स। ये किसका फॉर्मूला होता है, सी डी एफ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसी का ही हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। तो देखो कैसे प्रोबेबिलिटी आएगी, इसका लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या दिया है हमें, यहाँ पर एक्स दिए। तो इंटीग्रेशन में अपर लिमिट एक्स, लोअर लिमिट क्या लेना है हमें, 0 लेना है। यहाँ पर देखो इन दोनों में लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, उसका लिमिट 0 लेंगे। और यहाँ पर क्या लेंगे हम, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका है, सी डी एफ का है। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 से लेके x तक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x अपॉन 8 और dx। 8 हमारा कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दो। अंदर क्या बचा, 0 से x, यहाँ पर क्या है x और dx। अब x का इंटीग्रेशन लो, क्या आएगा x का इंटीग्रेशन, तो देखो 1/8। x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। लिमिट 0 से लेके x तक। 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो। 8 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, 1/60। अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर 0 से लेके x तक। अब लिमिट पुट करो, 1/60। x की जगह क्या पुट करना है, x ही पुट करना है। तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0 है। x की जगह 0 पुट करो, 0 का स्क्वायर 0। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 0 क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60। तो ये जो है, ये क्या है, एक्सप्रेशन है किसका, सी डी एफ का। उसका एक्सप्रेशन क्या आता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 आता है। तो ये था उसमें का फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन। ऐसे ही सेकंड वाला सब क्वेश्चन है, उसको भी क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। अब देखो सेकंड सब क्वेश्चन क्या है, फाइंड एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0.5, 1.7 और यहाँ पर क्या है 5 है। तो देखो पहले इसको सॉल्व करते। तो एफ ऑफ एक्स अभी हमें निकाला था, क्या आई थी उसकी वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई थी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आई थी, 16 आई थी। अब इसको पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, अब एफ ऑफ कितने के लिए करना है, निकालना है हमें 0.5 के लिए। एक्स की जगह 0.5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0.5 का क्या कर दो, यहाँ पर स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाय 60। 0.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0.25 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन ऊपर 0.25 है, अगर उसको 60 से डिवाइड करोगे तो आंसर कुछ अलग ही आएगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी क्या करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर का पॉइंट है वो चला जाएगा। 0.25 इंटू 100 क्या आ जाएगा, सिर्फ 25 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 60 इंटू 100 रह जाएगा। अब देखो 25 1 जार 25, 25 4 100। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, वो ऊपर है 1 रह जाएगा। 16 चौक कितना आ जाएगा, यहाँ पर 64, यानी क्या आ जाएगा 1/64.5 का आंसर आएगा। वैसे ही अब देखो एफ ऑफ एक्स की जगह 1.7 रखना है, तो 1.7 का स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाई के नीचे कितना है 60। 1.7 यानी कि 17 का स्क्वायर कितना आता है
251 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है तो 2 पॉइंट हो जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब 2 पॉइंट, यानी एक घर 2 घर, 2 पॉइंट कितना आ गया 89, और यहाँ पर क्या आ गया 60। अब चाहे तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, इसके जैसे क्या कर सकते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉइंट चला जाएगा, क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 289 और नीचे आएगा 16 इंटू 100 आ जाएगा। अब 289 को 60 से डिवाइड करते हैं, 2 बार करते हैं, 289 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। इसमें अगर 112 128, ठीक है, ये 16 का पड़ा, 16 एक है 16, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, ऊपर का 9 आ गया, 16 8 128, ठीक है। यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया, यहाँ पर पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर एक बार 0 लगा, 16 चौक 64, 100 सम, यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 19 में से 100 में 6 गया 4 आ गया, फिर से 40 हो गया, 100 दूनी यहाँ पर 32, 40 में से 32 गया, कितना आ गया यहाँ पर 8 आ गया, यानी इसका आंसर क्या आता है 80.62 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर 100। अगर नीचे 100 होगा तो उसको क्या करना है, पॉइंट सिर्फ शिफ्ट करना है इस तरफ, तो यहाँ पर पहला घर दूसरा घर, 2 शून्य इसलिए 2 घर पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा, पॉइंट 8062, ठीक है। 100 होगा तो पॉइंट 2 घर सीधे कर दो, 1 और 2, कितना आंसर आएगा इसका 1.1862, इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। वैसे अब हमें किसका निकलना है, 5 का निकलना है, ठीक है। इसको मिटा दो दोनों का भी, ठीक है। अब देखो डिवीजन अच्छी तरह से कर दो, एक भी मिस्टेक होता है क्या होता है, आंसर हमारा गलत आता है। अब देखो हमें क्या करना है, f(5) के लिए इसका क्या करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। लेकिन फंक्शन में यहाँ पर 5 है क्या, यहाँ पर नहीं है, हमारा फंक्शन 0 से 4 के बीच में होना चाहिए, यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। कैसे आएगा, 1 आएगा। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर 1 आता है कि नहीं। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, f(5), तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी हो 1 से, वो लेस देन और इक्वल टू क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। इसको इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, अपर लिमिट क्या है यहाँ पर 5 और लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर 0, लोअर लिमिट 0, यहाँ पर क्या लेंगे हम f(x) dx, f(x) की वैल्यू क्या है x/8। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मैं कैसे लेता, देखो 0 से लेके 4 लग f(x) dx प्लस बाद में 4 से लेके 5 लग f(x) dx। इसको मैंने क्या करा, थोड़ा स्प्लिट कर दिया, 0 से 4 लग और 4 से 5 लग, ठीक है। अब f(x) की वैल्यू डालते हैं, क्या है यहाँ पर, तो देखो 0 से लेके 4 लग, f(x) की वैल्यू है x/8 dx प्लस यहाँ पर इसके ऊपर 0 आएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन हमारा 4 से क्या है, बड़ा गया। अब इसको ही सॉल्व करो, सिर्फ 8 हमारा कांस्टेंट, अंदर क्या रह जाएगा 0 से 4 x dx, x का इंटीग्रेशन लो। अब x का इंटीग्रेशन क्या आता है, x² डिवाइडेड बाय 2 आता है। अब लिमिट पुट करो 0 से 4 लग, 8 दूनी कितना होगा यहाँ पर 16 हो गया है कि नहीं। अब यहाँ पर लिमिट पुट दो, अपर लिमिट पुट को दो पहले, 4 का स्क्वायर 60 माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। एक स्टेप यहाँ पर डायरेक्ट कर दी, 16 में से 0 चला गया 16 ही बचेगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो क्या आ जाएगा 1/60 इंटू क्या हो जाएगा 60, 60 से 60 कैंसिल, क्या आ जाएगा आंसर 1। मैंने पहले ही बताया था कि ये फंक्शन जब अगर हमारी जो लिमिट है उसके बाहर होगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं 9 और 10, उसको क्या करते हैं हम अगले वीडियो में स्टडी करते हैं, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।